छत्तीसगढ़ के 20 साल का अनुभव है और मध्य प्रदेश में भी लंबे समय तक हम लोगों ने काम किया। ऐसी स्थिति, विचित्र स्थिति आज तक कभी देखने को नहीं मिला कि छपी हुई कार्यसूची, अध्यक्ष की अनुमति से ही कार्यसूची छपती है। कार्यसूची डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद प्रश्नोत्तरी से लेकर ध्यानाकर्षण लेकर बाकी सारे विषय और उसकी प्रक्रिया यदि शुरू हो गई है तो ये अचानक क्या होता है, ये अध्यक्ष महोदय के द्वारा सीधा प्रश्नकाल को बाधित करते हुए, प्रश्नकाल को स्थगित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री को अपने कोरोना पर वक्तव्य देने की बात होती है। और अजीब बात है कि कोरोना की बहस 1 घंटे की विधानसभा के सत्र से प्रश्नोत्तरी और ध्यानाकर्षण से क्यों बाधित होता, क्या कारण थे कि उन्होंने प्रश्नकाल को भी स्थगित कर दिया, सारी कार्रवाई को स्थगित किया, विधानसभा को 25 तारीख तक के लिए स्थगित किया। ये आज तक ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है कि संसदीय इतिहास में कि इस प्रकार के काम इस प्रकार के बाधित किया गया है। और हम लोगों ने इसका विरोध भी किया, वेल में भी गए, कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। अंत में ये लगा कि इस प्रकार की मर्यादाएं यदि टूटती रहेगी, इस प्रकार के विधानसभा में नए नए विषय आएंगे तो ये इस प्रकार का काला दिन छत्तीसगढ़ की विधानसभा, जिससे छत्तीसगढ़ की विधानसभा की मर्यादा कम होती है, इसके विरोध में हम लोगों ने हाउस के अंदर वेल में गए, फिर वॉकआउट भी किया। जो भी प्रक्रिया हुई और आज मुझे लगता है कि सभी हमारे विधायक साथियों ने तय किया कि विधानसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मूव किया जाए और इस विषय को लेकर अविश्वास प्रस्ताव में बाकी मुद्दों पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो कार्यसूची फाड़ करके असेंबली की ओर फेंका गया वो इतिहास का काला दिन। जो नई नई परंपरा है कि आज तक पूरे बजट सत्र शुरू हो गया, मुख्यमंत्री कभी प्रश्न के लिए खड़ा नहीं हुआ, यानी प्रश्न से इतना भागना, ध्यानाकर्षण से इतना भागना कि मुख्यमंत्री अपने पूरे कार्यकाल को बाधित करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं, प्रश्नकाल से बचना चाहते हैं। और ये परंपरा नई परंपरा है कि प्रश्नकाल को समाप्त किया गया, कार्यसूची को प्रकाशित होने के बाद सारी प्रक्रियाओं को तोड़ा गया। ये इसको निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये पराकाष्ठा है कानून नियम के उल्लंघन का। मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालात पर क्या मध्य प्रदेश कर रही है बीजेपी लोकतंत्र, मध्य प्रदेश में इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है। 22 विधायक उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो कांग्रेस के सदस्य नहीं है, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। उन्होंने कांग्रेस से छोड़ के भारतीय जनता पार्टी सिंधिया जी के साथ आने का निर्णय लिया है। अब इसका एक ही उपाय हो सकता है कि फ्लोर टेस्ट में जब बहुमत समाप्त हो गया है, सरकार जा रही है, तो इसका फ्लोर टेस्ट में ही निर्णय हो सकता है। और फ्लोर टेस्ट के लिए हमने आग्रह किया, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में हमारे विधायकों ने कहा कि गवर्नर एड्रेस का क्या मतलब, जब सरकार पूरी तरीके से अल्पमत में आ गई है, स्पष्ट दिख रहा है, तो उसके बाद कैसे गवर्नर एड्रेस, किस प्रकार की प्रक्रिया। इसलिए उन्होंने कहा कि पहले फ्लोर टेस्ट हो, मगर आज कोरोना का बहाना करके विधानसभा की कार्रवाई को 26 तारीख तक के लिए स्थगित किया गया। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी न्यायालय की शरण में गया है, सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में निश्चित रूप से इस मामले को लेकर रिलीफ मिलेगा, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से कानून विरोधी काम कर रही है। कर्नाटक की तस्वीर क्या मध्य प्रदेश में नजर आ रही है? नहीं, एक प्रकार से सरकार तो निश्चित रूप से जा चुकी है। 1 हफ्ते, 2 दिन, 4 दिन बचाने का जो प्रयास हो रहा है, ये गलत तरीके से विधानसभा का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये जो 8 दिन का समय ले रहे हैं, वो निश्चित रूप से इस प्रकार से उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए है। स्पीकर और गवर्नर निश्चित रूप से विधानसभा अध्यक्ष को सलाह देता है और उस विधानसभा की सलाह को मैंडेटरी नहीं होता कि माना जाए, ये एक कानूनी पेचीदगी उसमें है, मगर न्यायालय का निर्देश सर्वोच्च सबसे ऊपर रहेगा। मध्य प्रदेश में तो यही कहा जा रहा है कि आप अल्पमत में रह के सरकार में कायम रहना चाहते हो, आप में हिम्मत है तो फ्लोर टेस्ट करिए, सरकार चलाइए और विधानसभा में बहुमत साबित कहाँ होगा ये बताइए। कोई सार्वजनिक मैदान में बहुमत साबित होगा, कोर्ट में होगा या विधानसभा में? अंत में विधानसभा में ही इनको
बहुमत साबित करना पड़ेगा।